इसका कारण ये राजनेता लोग हैं। ये लोग आंख की किरकिरी बनी हुई है गरिमा सिकारिया। अभी मेयर का चुनाव है, चुनाव जीत रही है गरिमा सिकारिया। इनको अपार जन समर्थन मिल रहा है। गांव गांव में लोग वोट देने के लिए तैयार है और इससे हताश होकर घबरा कर ये लोग वीडियो बना रहे हैं, ये लोग आरोप लगा रहे हैं गलत चीज छिपाने के लिए, क्योंकि ये लोग भारी समर्थक हैं श्रीमती गरिमा देवी सिकारिया के। ये लोग भारी समर्थक हैं। ये लोग दिन रात गलत भरे काम करवाते हैं। ये बिल्कुल गलत काम कराते हैं। आप लोग करवाइए, ठीक है। ये चोर की तरह ये काम कराया जा रहा है। ये चोरी, ये देखिए, ये यही जगह है जहाँ कहते हैं कि गरीब को खाना बनाने का काम करते हैं, लेकिन ये देखिए, ये चोरी चुपके ये देख रहे हैं। ये बिल्कुल गलत काम कराते हैं। आप लोग करवाइए, देख सकते हैं। आप लोग वीडियो हमारे गार्जियन है नवेंद्र चतुर्वेदी जी। ये नवेंद्र चतुर्वेदी जी वार्ड में ये सिर्फ गलत काम कराने का कार्य करते हैं, ठीक ना। ये अपने दरवाजा पे देखिए, कभी खाना खिलाने का ढोंग करवाते हैं। मामला ये है कि गरिमा देवी सिकारिया ने इस पुलिया को नहीं बनवाया है। पहला, वो पुलिया जो है वो नगर परिषद की योजना है। नगर परिषद की योजना है, लगभग 12.25 लाख रुपए की वो योजना थी। तो ये उस समय सभापति थी गरिमा देवी। तो इसके लिए जेई होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, सिस्टम होता है। तो सिस्टम के साथ वो पुल बना, पुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना है। मैं जो भी पुल का आलोचना कर रहे हैं उनको मैं चुनौती देता हूं कि भारतवर्ष में किसी भी इंजीनियर के द्वारा उस पुल की मानक जांच करा ली जाए। अगर पुल कमजोर होगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दूसरी बात है कि छड़ का जो मामला है, यह मामला है कि पुल बनने के बाद उस समय तत्कालीन जूनियर इंजीनियर थे वो सुजय सुमन जी, वो क्या किए कि सड़क में छड़ बिछा दिए, जो कि छड़ नहीं बिछाना चाहिए था। हम लोग भी वहाँ मौजूद थे एक बार। तो हम लोगों ने राय दिया कि इंजीनियर साहब ये छड़ नहीं लगाइए, सड़कों में छड़ नहीं लगता है, पुल में लगता है छड़, लेकिन सड़क में छड़ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इंजीनियर साहब माने नहीं। तो वे भ्रष्ट थे या क्या थे हमको पता नहीं। उन्होंने छड़ लगवाया। वो लाल बाजार जो है, हजारीमल धर्मशाला रोड, ये कॉमर्शियल एरिया है। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। बैंक है, 3 बैंक है, मॉल है, ये मैरिज हॉल है, दिन भर बिजी रोड है। उस रोड में ट्रक आती हैं, तो वह छड़ जो है ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो गया। हम लोग, ये गरिमा देवी सिकारिया ने उस कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया, विभाग में लिखा, बार बार छड़ उखड़ जा रहा था। तो इधर हाल में कुछ महिलाएं दुर्घटनाग्रस्त हो रही थी। वे लोग, उन लोगों को चोटें आ गई, छड़ बाहर निकल गया था। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप समाज सेवी हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको कम से कम कहीं गड्ढा हो, कहीं खतरा हो, तो आप भी करवा सकते हैं। चुनाव में बहुत पैसा आप खर्चा कर सकते हैं, आप बहुत सामर्थ्यवान हैं, तो एक आप सामाजिक काम को आप भी कर सकते हैं। आप करेंगे, कोई मना नहीं करेगा। गड्ढा है, छड़ है, उसको कटवा देंगे, उसको ढलवा देंगे, अच्छा काम है। लेकिन अगर कोई दूसरा कर रहा है, अगर कोई दूसरा आदमी कर रहा है, तो आप उसको अपोज कर रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं। अब रहा है कि छड़ से दुर्घटना हो रही है, महिलाएं रोज गिर रही हैं। तो उसके बाद गरिमा देवी सिकारिया जी से मैंने कहा कि इसको रिपेयर करवा दीजिए, बहुत दुकानदार लोग कह रहा है। तो गरिमा जी बोली कि आचार संहिता लगा है, मैं अभी 28 के बाद इसको करवा दूंगी निजी कोष से। तो उसके बाद वहां पर एक दुकानदार ने बालू दिया, एक बस स्टैंड का एक आदमी है वो सीमेंट दिया, लेबर का पैसा मैं दिया, नवेंदु चतुर्वेदी मैं दिया, और ये छवि मेरे पास था। और इसको रख के जो गड्ढा है, खतरा है, उसको हमने रिपेयर करवाने के लिए काम मिस्त्री को बोला। तो मिस्त्री बोला कि दिन में काम होगा नहीं, दिन में यातायात ज़्यादा चलती है,
गाड़ियां चलती है सड़कों पर, तो दिन में असंभव है, हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। ये काम रात में होगा। रात में जब गाड़ियां बंद हो जाएगी तो होगा, उस समय प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और सेट हो जाएगा, उसका मटेरियल सेट हो जाएगा। इस कारण रात में काम हो रहा था। और हमारे जो हैं राहुल जी, वो तो मेरे मित्र के लड़के हैं, हमको अभिभावक की भी बोलते हैं। कल वीडियो में हमको बोले हैं कि मेरे अभिभावक हैं नवेंदु चतुर्वेदी जी, और लेकिन वे गलत सलत काम करते हैं, हम पर भी आरोप लगा दिए। तो मैं उसको कल रिपेयर करवा रहा था, फिर लगे कहने की ये चोर हैं, चोरी चोरी छड़ को ढका जा रहा है। अगर पुल में कोई भ्रष्टाचार है, अगर पुल में कोई घपला हुआ है, तो भाई आप इतने पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, आपकी बुआ बेतिया की विधायक हैं, आप भी एक बहुत संपन्न व्यक्ति हैं, आप डीएम के पास आवेदन देना चाहिए, इसकी जांच करानी चाहिए, इसकी तमाम बड़े बड़े एजेंसी से जांच करानी चाहिए। अगर इसमें ठेकेदार, जूनियर इंजीनियर, अगर वे उप सभापति कयूम अंसारी जी का भी नाम उसमें लिखा हुआ है शिलापट में, वो गरिमा देवी सिकारिया जी, अगर जो भी दोषी होंगे तो वे कानूनी प्रक्रिया के तहत वे उसके दोषी होंगे, और आपका उसमें काफी मर्यादा होगा, नाम होगा कि भाई इन्होंने उजागर किया है। लेकिन आप ओछी राजनीति, वो भी आप चुनाव मैदान में, आपको 8 दिन के बाद वोट गिरने वाला है, आप वीडियो बना रहे हैं, आप 2 बड़ा सीमेंट भी लगा के बनवा सकते थे, लेकिन आप नहीं बनवा। कि आपने पूछा कल की घटना के बारे में, कल की घटना के बारे में लाल बाजार वार्ड नंबर 24 के एक प्रत्याशी हैं, जिनके पति पंकज कुमार चौधरी ये कल नशे में धुत थे और वो भी साथ में थे। उनके नशा को देखकर मैं पुलिस को फोन किया, बेतिया नगर थाना प्रभारी को फोन किया। उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को घटनास्थल पर भेजा। भेजने के 2 मिनट पहले वह पार्षद पति को वहां से इमीडिएटली हटा दिया गया कि पुलिस आ रही है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप लोग रात में अगर चोरी चोरी अगर पुल का छड़ ढका जा रहा है, तो आप उस रात में उतना बजे आप क्या कर रहे थे? आप वोट मांगने जाना चाहिए, आपको आराम करने जाना चाहिए। आपको छड़ और रिपेयरिंग कैसे दिखाई दिया? हम लोग पुल को तोड़ नहीं रहे थे, हम लोग आतंकवादी नहीं थे, हम लोग उसको बना रहे थे कि कोई दुर्घटना नहीं हो, वो भी जन सहयोग से बना रहे थे। वो छोटी सी काम थी, उसमें हम लोग नगर प्रशासन को, जिला प्रशासन को, आम जनता को सहयोग कर रहे थे। ये आपको खल गया, ये इसे आपको लगा कि गरिमा देवी सिकारिया को कहीं फायदा हो रहा है, वो बनवा रही है लग रहा है। तो ये सब ओछी राजनीति है, गंदी राजनीति, इससे आप लोग को दूर रहना होगा। आप लोग घर के लड़के हैं, आप लोग अभी नौजवान हैं, आप लोग का भविष्य आप लोग खराब कर दीजिएगा छोटी छोटी बात को लेकर के, तो आने वाले दिन में आप राइज नहीं कर सकते हैं। आरोप लगा रहे हैं कि गरिमा सिकारिया भ्रष्ट है, बेईमान है, तो आपके कहने से गरिमा सिकारिया भ्रष्ट बेईमान नहीं होगी। और ये जनता फैसला करेगी, 28 तारीख को वोट देगी और 30 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि बेतिया का मेयर प्रत्याशी कौन भ्रष्ट है और कौन बेईमान है और कौन बहुत ही चरित्रवान है। यह तय 30 तारीख को काउंटिंग हॉल से बाहर निकलने के बाद यह क्लियर